हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मेरा IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम था जो कि 4th शिफ्ट में था। मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में। और मेरे जो एग्ज़ाम का एनालिसिस है उसको देने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि अभी 3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। और जो मेरा मॉक में स्कोर आ रहा था मैं वो भी नहीं बता पाई थी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, मुझे सर्दी खांसी हो रही थी। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था, खांसी हो रहा था। तो बिल्कुल ये वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी और ना ही वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही थी। तो मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी इन दिनों। और एग्ज़ाम देने जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मुझ में आज सुबह तक, लेकिन मैं सोच रही थी कि चलो एग्ज़ाम देने तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ। और एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा रहा। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस एक साल मेहनत और करूँगी, अगर अगले साल मेरा यही एग्ज़ाम होगा तो मैं बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकती हूँ। क्योंकि आज मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे वो ओनली 65 किए थे, और 65 से तो ज़्यादा ही कट ऑफ गिरने वाला है, मुझे पता है। एटलीस्ट 68, 72 से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा निकलेगा तो नहीं, कट ऑफ तो क्लियर नहीं होगा। बट हाँ, 65 मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। मेरे घर पे 60 समथिंग होने लगे थे। अंडर 24/7 के मॉक मुझे इजी लग रहे थे, तो उसके अटेम्प्ट हो जाते थे मेरे 62 समथिंग। बट वहाँ पे 65 हो गए थे, क्योंकि सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूँगी। रीजनिंग बहुत इजी थी, इसलिए अच्छे खासे अटेम्प्ट हो गए थे। रीजनिंग में घर पे तो मैं 38, 39 ही कर पाती थी, कहीं कहीं के मॉक में 40 अटेम्प्ट कर लेती थी। बट वहाँ पे मैंने पूरे 40 अटेम्प्ट कर लिए थे। और टाइम तो ज़्यादा नहीं बचा था, 40 अटेम्प्ट करने के बाद कुछ सेकंड ही बचे थे, लेकिन मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। और रीजनिंग बहुत ईजी थी, उसमें जो पजल दी थी पहले वो भी बहुत इजी थी, और बाद में जो सिटिंग अरेंजमेंट थे वो भी इजी थे। और जो डायरेक्शन डिस्टेंस आया था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लगा था, बट मैंने उसे सॉल्व किया तो वो सही से बन गया था। और कोडिंग भी थी, स्लॉग्स के 3 क्वेश्चंस थे, और इनइक्वालिटी के भी 3 क्वेश्चंस थे, और बाकी जितना भी जो था रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इजी था। रीजनिंग इतनी ज़्यादा इजी थी इसलिए मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए थे। पहले तो मैं घर पे सोच रही थी कि मेरे 40 अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि घर पे भी नहीं हो रहे थे मेरे 40, बहुत कम ही मॉक में हो पा रहे थे। क्योंकि जब हम घर पे मॉक लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम भी इतना ही टफ आने वाला है, बट इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम ईजी आता है उससे, और बहुत ईजी रहता है। और फिर मैं उसके बाद बात करूँ मैथ्स की, तो फिर मैथ्स में तो अर्थमेटिक आई थी 12 से 11 नंबर की, जो कि मैंने छोड़ दी थी, मैं नहीं कर पाई थी। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे 15 से 16, जो कि मैंने पूरे सॉल्व कर लिए थे। और सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी था, क्वेश्चन देख के आंसर आ रहा था, ऐसा था। मतलब एक बार क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा सॉल्व किया और आंसर आ रहा था, तो इतना इजी था सिंप्लीफिकेशन। और उसके बाद हम बात करें तो डीआई की। डीआई इजी थी, केसलेट वाली डीआई नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मेरी जो शिफ्ट है उसमें केसलेट वाली डीआई ना आ जाए, तो केसलेट वाली डीआई तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। बस जो डीआई आई थी ना, उसके क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग थे, मतलब बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस थे, और थोड़े घुमा घुमा के दिए थे क्वेश्चंस, तो थोड़ा टाइम लग रहा था उनको कैच करने में, समझने में। तो थोड़ा टाइम वेस्ट वहाँ पे ज़्यादा हो गया था। और अर्थमेटिक तो मैंने की नहीं थी, तो अर्थमेटिक तो मैंने पूरी छोड़ दी थी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस तो मैंने घर पे भी सॉल्व करके नहीं देखे थे, और बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी मुझे अभी अर्थमेटिक। लेकिन अब अर्थमेटिक पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस तो ईजी आते हैं आरआरबी में, अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ के चले जाते तो हो जाता, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई थी अर्थमेटिक। तो फिर अर्थमेटिक तो पूरी छोड़ दी, मैंने डीआई की थी और सिंप्लीफिकेशन किया था। तो टोटल मेरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए थे वो 25 हुए थे। तो रीजनिंग में मेरे हुए थे 40, और मैथ्स में हुए थे 25। बस इतने ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो पाए हैं। मैं सोच रही थी कि अगर थोड़े ज़्यादा हो जाते तो मुझे उम्मीद होती कि कट ऑफ क्लियर हो सकता है, लेकिन आरआरबी क्लर्क का तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। 68 से तो हाई ही जाता है, मुझे लगता नहीं है कि मेरा क्लियर हो पाएगा। बाकी अगर इस बार थोड़ा कम कट ऑफ जाता है, मतलब अगर 62, 63 समथिंग चला जाता है, तो मुझे इतना विश्वास तो है अभी खुद पे कि मैं एक्यूरेट करके आई हूँ क्वेश्चंस, टफ नहीं, सॉरी, मैं गलत करके नहीं आई हूँ, पूरे क्वेश्चंस एक्यूरेट हैं। और हो सकता है कि एक दो गलत निकल जाए, लेकिन कट ऑफ अगर कम पे गिरा 60, 62 समथिंग तो निकल सकता है। बाकी अगर वही गिरा जितना हमेशा रहता है, जैसे कि 68, 72 समथिंग, तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 1 साल और अच्छे से मेहनत करती हूँ तो ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। इतना कोई टफ नहीं आता है जितना पहले मैं सोचती थी। पहले मेरी दीदी मुझसे बहुत पहले से बोल रही थी कि तुम बैंक की तैयारी करो, मैथ्स में ठीक हो, लेकिन जब पढ़ाई की तो थोड़ा कम लग रहा है कि मैथ्स में कम ठीक हूँ। तो दी मुझसे बोलती थी कि तुम पढ़ाई करो, और लेकिन मैं डरती थी कि यार बैंक के एग्ज़ाम तो बहुत टफ होता है, मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी, और तैयारी करने भी लगी तो मैंने निकल नहीं पाएगा। तो दीदी ने बोला कि एक बार एग्ज़ाम देके तो देखो कि कैसा क्या आता है। फिर मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मुझे सच में लग रहा है कि ईजी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है। अभी मुझे 7 से 8 महीने हुए हैं पढ़ाई करते हुए, तो बाकी कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, जैसे अर्थमेटिक रह गई है पूरी, और डीआई तो केसलेट वाली डीआई मैंने नहीं की है, और अभी कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको और अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं पूरी श्योर हो पाऊँगी कि हाँ मेरा नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा। और बाकी अभी एसबीआई क्लर्क की एक और वैकेंसी आने वाली है, जिसके बारे में अनाउंसमेंट हो गया है ऑफिशियली वेबसाइट पे, और 16,000 वैकेंसी आने वाली है एसबीआई की। तो अब बहुत अच्छे से तैयारी करनी है मुझे, और हम सबको करनी है साथ में, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। 16,000 वैकेंसी अच्छी खासी होती हैं, और होप्स हो कि जब तक वो वैकेंसी आए अच्छी खासी तैयारी हो जाए, अर्थमेटिक मेरी कंप्लीट हो जाए, और जिसका भी जो भी रह गया है, स्किप किया है अभी तक, वो सब कवर कर लेंगे। केसलेट वाली डीआई करनी है, और अब जो एग्ज़ाम होगा 2026 में होगा, 2025 यही खत्म होता है। आई थिंक ये 2025 का लास्ट एग्ज़ाम था, और अब कोई एग्ज़ाम नहीं है इसके बाद। अब जो भी एग्ज़ाम होंगे वो नेक्स्ट ईयर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी आने में और आगे एग्ज़ाम होने में टाइम है, जैसे कि 3 से 4 महीने तो लग जाएंगे। आई थिंक 3 महीने तो आराम से लग जाएंगे। तो 3 महीने में हमें खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अभी तक तो ये था आरआरबी में कि इंग्लिश नहीं थी, लेकिन अब आगे से इंग्लिश भी है, हमें इंग्लिश को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी तो ऐसा था कि मैथ्स कर लिया, रीजनिंग कर लिया तो हो गया, डन, इतना ही है। बट अब जो है, अब हमको इंग्लिश को भी साथ में लेके चलना है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ टाइम ये पढ़ लिया, कुछ टाइम वो पढ़ लिया, फोकस नहीं किया तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो पूरा एक टाइम बनाना पड़ेगा कि सुबह के टाइम इंग्लिश पढ़ना है, और दोपहर के टाइम मैथ्स, और रात के टाइम पे रीजनिंग, और बाकी फिर ऑल ओवर चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी तो कोई मॉक दे रहे नहीं है, अभी तो अच्छे से तैयारी करनी है। और जब फॉर्म फिल होने लगेंगे उसके कुछ दिन बाद से मॉक देना शुरू करूँगी। तो अब नेक्स्ट एसबीआई की तैयारी करनी है मुझे अच्छे से, 2026 में जो आने वाली है वैकेंसी उसके। और आप सब भी अच्छे से तैयारी करो, जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, कम अटैम्प्ट करके आए हैं, जैसे कि कोई 50, 60 या इससे भी कम अटैम्प्ट करके आए तो कोई बात नहीं, अभी और अच्छे से तैयारी करनी है। अभी नेक्स्ट ईयर बहुत सारे वैकेंसी आने वाली हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी हमें। बस खुद पे विश्वास रखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल फोकस के साथ। अभी तक तो मैं भी थोड़ा ऐसे करती थी, 4 से 5 घंटे की पढ़ती थी, इससे ज़्यादा तो मैं पढ़ने बैठ ही नहीं पाती थी, बहुत ही कम पढ़ती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा टाइम बढ़ाऊँगी, 7 से 8 घंटे में पढ़ने की कोशिश करूँगी कि चलो इतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब क्योंकि अब हमें इंग्लिश भी ऐड करनी है, इसमें इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। सो अब 2026 के एग्ज़ाम के लिए मेरे साथ सब लोग तैयार हो जाओ, हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और एग्ज़ाम क्रैक करना ही है 2026 में। और फिलहाल जो वैकेंसी आने वाली है एसबीआई की, उस पर फोकस करना है। सो गाइस, कल से मैं ब्लॉग अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, और जो जो पढ़ाई करूँगी उसको बताऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अभी तक आप लोगों के कमेंट्स की भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी 3 दिन से, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब मैं आपके कमेंट्स की भी रिप्लाई करूँगी, जिसका जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अब 2026 में जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम साथ में तैयारी करेंगे। सो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं आप कल के ब्लॉग में। बाय।